हेलो दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल ईपी प्रयागराज में। और हम रीजनिंग का सीरीज़ पढ़ रहे थे, उसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन जो है उससे एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, हो सकता है एक से ज़्यादा प्रश्न भी आपको एग्ज़ाम्स में मिल जाए। हाल फिलहाल में BEO का एग्ज़ाम होना है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन। तो एक देख लेते हैं इसके विषय में। बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप एक या दो क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए इसके बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। होता क्या है डायरेक्शन, या हम डायरेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक ये डायग्राम है, आप इसको अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आगे के डायरेक्शन को निकालने के लिए। तो देखिए, जो एक डायरेक्शन में बनाया, ऊपर की ओर नॉर्थ असाइन किया है, नीचे साउथ, लेफ्ट साइड में हमने असाइन किया है ईस्ट, और वेस्ट साइड में असाइन किया, राइट साइड में वेस्ट किया है। तो ये एक जनरल डायग्राम है जिससे कि हम आसानी से जो है क्वेश्चंस उसके निकाल सकते हैं डायरेक्शन के। तो देखिए, नॉर्थ को हम कहते हैं उत्तर, साउथ को दक्षिण, ईस्ट को पूरब और वेस्ट को पश्चिम। तो ये चार डायरेक्शंस हैं। अगर इनके बीच के हम डायरेक्शन की बात कर लें, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, या इसको क्या कहेंगे इस डायरेक्शन को, तो हम इस डायरेक्शन को कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। अगर साउथ और ईस्ट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो या डायरेक्शन हमें पता करना है, तो इसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट, ठीक है। इसे कहेंगे उत्तर पूर्व, इसे कहेंगे दक्षिण पूर्व, इसे कहेंगे साउथ और वेस्ट के बीच में क्या है तो इसे कहेंगे साउथ वेस्ट। अगर हम इसे बात करेंगे तो इसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो बेसिकली आपको ये डायरेक्शन जो है, या डायरेक्शन के बाद भी कोई डायरेक्शन निकालना हो, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके आगे भी हम कर सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा साउथ ईस्ट ईस्ट, बट इतना ज़्यादा आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम इसके आगे नहीं जाएंगे। लेकिन इस जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न देखते हैं, उसके टाइप वाइज डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आप पेपर में आसानी से अपने नंबर उठा सकें। तो चलिए आइए, रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो आइए इम्पॉर्टेंटली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई लड़का है जिसका नाम है रामू अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है किसी पॉइंट ए से। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि रामू स्टार्टेड फ्रॉम हिज जर्नी, या अपना यात्रा शुरू कर रहा है किसी पॉइंट ए से, और उसका जो गंतव्य है या उसका जो फाइनल पोजीशन है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो रामू स्टार्ट करते हैं, वो सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर यहाँ ईस्ट, फिर यहाँ वेस्ट, ठीक है। तो रामू अपने इनिशियल पोजीशन से या प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाते हैं, फिर वहाँ से वो दाहिने मुड़ जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वहाँ से दाहिने मुड़ते हैं, तो दाहिने मुड़ेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुड़ जाएंगे, और वो 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ने के बाद चलते हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर राइट मूव करने के बाद वो फर्दर चल रहे हैं। इसके बाद ये कहा गया कि वो 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर लेफ्ट टर्न लेते हैं और 10 किलोमीटर और जाते हैं। तो इन्होंने लेफ्ट टर्न लिया और 10 किलोमीटर और गए, ठीक है। अब फाइनली क्या करते हैं, वो एक लेफ्ट टर्न और लेते हैं और 5 किलोमीटर वापस जाते हैं। तो यहाँ से इन्होंने लेफ्ट टर्न लिया और यहाँ 5 किलोमीटर आ गए। तो अब आपसे दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि डायरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो स्टार्ट किया था उन्होंने जर्नी, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की क्या डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन आपको बताना हो सकता है। या दूसरे तरह का जो प्रश्न आता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या डिस्टेंस है। ये दो टाइप होते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। उसको आइए देख लेते हैं कैसे आप उसको करेंगे। तो देखिए, बेसिकली हमने एक ग्राफ बना दिया, उसके पाथ को फॉलो करके आपको ये बनाना होगा, ये मेथड है। इसके बाद हमको देखना है रामू का इनिशियल पोजीशन ये है, आई है, और ये इसका गंतव्य है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस देख लेते हैं। तो बेसिकली ये 10 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 ये 20 किलोमीटर।
तो रामू के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में 10 किलोमीटर का अंतर है, या रामू के प्रारंभिक और गंतव्य में 10 किलोमीटर का अंतर है। तो ये क्लियर हो गया होगा, 20 किलोमीटर, सॉरी नोट कर लीजिए, 20 किलोमीटर का अंतर है। और अगर रामू की स्टार्टिंग पोजीशन से हम फाइनल पोजीशन का डायरेक्शन पूछते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से उसके जो गंतव्य है या फाइनल पोजीशन में क्या डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं वो नॉर्थ है, नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। या आपसे एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि गंतव्य स्थान से या फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन का डायरेक्शन बताइए। तो गंतव्य से, गंतव्य ये है फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल है, तो इनका डायरेक्शन बताइए। तो आप बता देंगे ये होगा साउथ, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसी एग्जाम्पल के आधार पे जितने भी प्रश्न हैं डायरेक्शन के वो लगभग आपसे लग जाएंगे। तो आइए फिर प्रश्नों की और चर्चा कर लेते हैं टाइप वाइज। तो देखिए जो आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, द पर्सन स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट मूव्स इन द साउथ डायरेक्शन। कोई एक जो आदमी है वो एक इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट करता है और साउथ डायरेक्शन में मूव करता है, एंड वॉक फॉर 7 किलोमीटर, और 7 किलोमीटर वो वॉक करता है। उसके बाद ही टेक द लेफ्ट, उसके बाद वो एक लेफ्ट डायरेक्शन लेता है और 8 किलोमीटर फिर वॉक करता है, एंड आफ्टर दैट ही टेक राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। उसके बाद फिर एक राइट लेता है और फर्दर 7 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फाइनली या आखिरी रूप से वो 8 किलोमीटर राइट मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर फर्दर चलता है। तो आपको इससे दो प्रश्न आ रहे हैं। डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द डेस्टिनेशन, प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य का क्या डायरेक्शन होगा, या गंतव्य से, सेकेंड है गंतव्य से प्रारंभिक बिंदु का क्या डायरेक्शन होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, वही जो हमने एक चार्ट बताया था उस चार्ट को आप फॉलो कीजिए, बहुत ही आसानी से ये प्रश्न हो जाएगा। जैसे देखिए, द पर्सन स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, हम कोई भी एक पॉइंट को इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं, आईपी मानते हैं, इनिशियल पोजीशन प्रारंभिक बिंदु। उसके बाद ही मूव्स इन द साउथ डायरेक्शन एंड वॉक 7 किलोमीटर। तो सबसे पहले साइड में हमको डायरेक्शन अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो हम साइड में बना लेते हैं आपके आसानी के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो साउथ डायरेक्शन में जाता है 7 किलोमीटर, तो ये साउथ डायरेक्शन में कितना जाएगा, 7 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो पहला पॉइंट ये हो गया, ही टेक द लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर, वो बाएं की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर फिर चलता है। तो अब यहाँ से क्या होगा, वो बाएं मुड़ेगा। तो जैसे अगर ये है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर की ओर होगा। तो ये लेफ्ट टर्न लेगा और 8 किलोमीटर मूव करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आ जाएगा 8 किलोमीटर मूव करने के बाद, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ तक हमने कवर कर दिया। आफ्टर दैट ही टेक द राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। अब इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट पे है तो उसका राइट जो है उसके नीचे की ओर होगा, ठीक है। और ये कितना चल रहा है, राइट दाहिने मोड़ने के बाद वो 7 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ पे वो 7 किलोमीटर फर्दर चलेगा, ठीक है। और फाइनली अंतिम रूप से वो एक और राइट टर्न लेगा और 8 किलोमीटर मूव करेगा। तो अंतिम रूप से वो अपने यहाँ से अगर आप देखेंगे इस पॉइंट से, तो उसका जो राइट होगा इधर की ओर होगा, तो राइट मूव करेगा 8 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो देखिए ये 8 और ये 8 ये बराबर हो गया, तो हम इसको इमेजिनरी तौर पे यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो अब कितना डिस्टेंस हो गया, 7 + 7 14 किलोमीटर। अपने इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु और जो गंतव्य स्थान है उसमें 14 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में हमें वो नहीं पूछ रहा है कितना अंतर है, हमें पूछ रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर इनिशियल पॉइंट से डेस्टिनेशन का डायरेक्शन पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य क्या क्या डायरेक्शन होगा, तो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो मतलब ये साउथ डायरेक्शन होगा। तो हम इसे लिखेंगे साउथवर्ड डायरेक्शन, या दक्षिण की ओर लिख देंगे। तो जो भी ऑप्शन में दक्षिण वाला होगा उसे हम टिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द डायरेक्शन फ्रॉम द डेस्टिनेशन टू द इनिशियल पॉइंट। डेस्टिनेशन से या आपके गंतव्य से प्रारंभिक पॉइंट का क्या होगा, तो गंतव्य ये है फाइनल और इनिशियल पॉइंट ये है, तो ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, तो इसे हम कहेंगे नॉर्थवर्ड। ये हो जाएगा नॉर्थ और ये उसका हो जाएगा साउथ। तो क्लियर है, बहुत ही आसान प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, देखे जाते हैं। अगर आप ये बनाना सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं।
एक टाइप और आता है, इफ़ ए पर्सन इनिशियली फेसिंग टूवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन, अगर एक व्यक्ति किसी पूरब दिशा की ओर फेस करके खड़ा है और वो टर्न लेता है, मतलब एक टर्न ले, 2 टर्न ले, 3 टर्न, इसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स लेता है, जैसे 167 राइट टर्न लेता है, तो उसका फाइनल डायरेक्शन क्या होगा, वो किस ओर अपना फेस करके खड़ा होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब व्यक्ति अगर नॉर्थ में है और इधर की ओर फेस करता है तो पहला टर्न हो जाएगा 90 डिग्री टर्न होगा ना, तो पहला टर्न हो जाएगा ईस्ट की ओर, फिर एक टर्न लेगा तो दूसरा हो जाएगा वेस्ट की ओर, फिर तीसरा टर्न हो जाएगा और ये चौथा दोबारा वहीं पहुंच जाएगा इनिशियल पॉइंट पे। तो मीन्स की 4 टर्न के बाद यदि हम यहाँ से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, फिर पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, तो चौथे टर्न पे हम अपने इनिशियल पोजीशन पे दोबारा पहुँच जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि 4 टर्न के बाद वो जहाँ से स्टार्ट करता है उसी टर्न पे दोबारा पहुँच जाता है। तो अब हमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में ज़रूर आता है कि 167 टर्न्स या कोई से कितने भी नंबर ऑफ टर्न दे सकता है, तो लेकिन इफेक्टिव जो टर्न होगा या इफेक्टिव जो कितने बार मुड़ना होगा वो होगा 167 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, भाई 4 टर्न के बाद तो इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा है, तो अगर 167 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो बचेगा ये बचेगा रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर बचेगा उतने टर्न हमें लेने होंगे, क्योंकि 4 टर्न के बाद संख्या सेम हो जाती है। तो 167 को 4 से किया हमने, बचा रिमाइंडर 3। तो देखिए इनिशियली उसका फेस था ईस्ट डायरेक्शन में, इस प्रश्न के अनुसार पूरब की ओर वो चेहरा किया हुआ था। पहला टर्न तो ये हो गया, दूसरा टर्न नीचे की ओर जाएगा और तीसरा टर्न जो है वो वेस्ट की ओर जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो आंसर हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। वो जब 3 टर्न लेगा तो वेस्ट डायरेक्शन की ओर होगा। और इस तरह कोई भी संख्या दे सकता है, 167 की जगह 182 भी देगा। तो 182 को आपको सिंपली क्या करना है, 182 को भाग देना है 4 से। आपको पता है हर 4 टर्न के बाद वो लगभग इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो अगर 4 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, फाइनल 2, तो उसको सिर्फ 2 टर्न लेना है। इफेक्टिव जो टर्न होगा वो सिर्फ 2 होगा। तो 2 टर्न अगर लेंगे इस डायरेक्शन में है तो पहला और दूसरा, तो ये हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। तो इसी तरह आप इस तरह के प्रश्नों को भी डील कर सकते हैं, और ये मतलब जो डायरेक्शंस हैं उससे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इसका फर्दर पार्ट जो है मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। हम अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, अगर और इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जो मित्र हैं या जो जिनके लिए ये वीडियो जिन तक पहुंच सके, जो पेपर में से लाभ ले सके, उतनी ही अच्छी बात होगी। तो